परछाई जो इंसान नहीं थी। रात का समय था। पहाड़ों पर बना एक छोटा सा रेस्ट हाउस। ठंड इतनी कि सांस से धुआं निकल रहा था। यहीं ठहरा था विमान नाम का एक लड़का, जो शहर से आया एक फोटोग्राफर था। वह अकेला था। बाहर हल्की हवा चल रही थी और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सब कुछ बिल्कुल शांत था, पर उस शांति में कुछ गलत था। रात के करीब 1 बजे अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। विवान चौंक गया। इस सुनसान जगह पर इतनी रात में कौन? उसने खिड़की से बाहर देखा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ हल्का धुंध और अंधेरा। वह वापस बिस्तर पर लेट गया, लेकिन फिर वही आवाज, इस बार ज्यादा तेज थी। डरते डरते उसने पर्दा हटाया। न चेहरा, न शरीर का सही आकार, बस एक लंबी काली आकृति, जैसे इंसान की छाया, पर बिना किसी इंसान के। विवान ने तुरंत खिड़की बंद की और पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। विवान ने कमरे की लाइट ऑन की, पर जैसे ही लाइट जली, वह परछाई गायब हो गई। वह थोड़ा शांत हुआ, पर तभी टेबल पर रखा गिलास अपने आप गिर गया। कमरे में जैसे कोई और मौजूद था। अचानक कमरे की लाइट झपझपाने लगी। हवा भारी महसूस होने लगी। विवान ने कोने की तरफ देखा और फिर वही काली परछाई कमरे के अंदर दिखाई दी। वह धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। ना आवाज, सिर्फ उसका डर। बिना आवाज किए सिर्फ उसका डर कमरा भर रहा था। विवान चिल्लाया, कौन है? क्या चाहिए तुम्हें? परछाई रुकी और फिर धीरे से दीवार पर सरकते हुए दूसरी तरफ चली गई, मगर उसके पैर नहीं थे। वह जमीन को छू भी नहीं रही थी। विवान को दादी की बात याद आई। बुरी आत्मा रोशनी से घबराती है। उसने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और सीधे परछाई की तरफ रोशनी डाली। परछाई पीछे हटने लगी, जैसे वो रोशनी उसे जला रही हो। विवान ने दरवाजा खोला और बाहर भागा। ठंडी हवा में सांस टूट रही थी, लेकिन वह भागता रहा। भागते भागते सुबह की रोशनी पहाड़ों पर फैली। विवान को रास्ता मिल गया और वह वापस शहर पहुंच गया। पीछे मुड़कर उसने देखा, वह रेस्ट हाउस दूर से बिल्कुल शांत दिख रहा था, लेकिन उसे पता था उस जगह की परछाई आज भी किसी का इंतजार कर रही है। कभी कभी दुनिया में ऐसी चीज होती है जो हमारी आंख नहीं देख पाती, पर वे हमें देख रही होती है। अगली बार अगर रात में खिड़की पर परछाई दिखे, एक बार चेक जरूर कर लेना, वो आपकी नहीं भी हो सकती है। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।